कल स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जो सरफेस पे सिंपल लगता है लेकिन अंदर से बहुत बड़ा सिग्नल देता है। यूएस मार्केट ग्रीन थे, कॉन्फिडेंस हाई था, टेक कंपनीज रैली कर रही थी, लेकिन इंडिया के आईटी स्टॉक एकदम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इन्फोसिस गिर रहा था, टीसीएस स्लिप कर रहा था, विप्रो प्रेशर में था और कुछ स्टॉक्स तो एक ही दिन में 5 से 6% तक टूट गए। अब अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचो तो ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है टेक कंपनीज को बेनिफिट होता है। इंटरनेट ने आईटी कंपनीज को बनाया, क्लाउड ने उन्हें स्केल दिया, आउटसोर्सिंग ने उन्हें ग्लोबल पावर बना दिया। तो एआई भी लॉजिकली उनके लिए नेक्स्ट ग्रोथ इंजन होना चाहिए था, लेकिन इस बार मार्केट का रिएक्शन उल्टा था। और जब मार्केट का रिएक्शन उल्टा होता है तो इसके पीछे कुछ और कहानी होती है। ये एक्चुअली कल से स्टार्ट नहीं होती, ये धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी। कुछ टाइम पहले एक नया एआई सिस्टम लॉन्च होता है जो सिर्फ चैट या आंसर तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि एक्चुअल काम करता है। वो लीगल डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर सकता है, वो स्केल वर्कफ्लो मैनेज कर सकता है, वो मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर सकता है, वो डाटा एनालिसिस करके इनसाइट दे सकता है। मतलब वो सारे काम जो ट्रेडिशनली कंपनीज आईटी सर्विसेज फर्म को आउटसोर्स करती थी। और यहाँ पे पहली बार एक साइलेंट डाउट मार्केट के दिमाग में एंटर करता है। एक सिंपल सवाल, अगर एआई ये सब खुद कर सकता है तो कल को कंपनीज आईटी फर्म्स को क्यों हायर करेंगी? पहले ये सवाल छोटा था, इग्नोर हो गया, लेकिन फिर कल एनवीडिया स्टेज पर आता है और एक डाउट को एम्पलीफाई कर देता है। एनवीडिया का कॉन्फ्रेंस नॉर्मली एक टेक इवेंट होता है, लेकिन इस बार वो एक सिग्नल बन गया। सीईओ आके बोलते हैं कि एआई इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और साथ ही वो एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है जो एआई को और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। यहाँ पे एक इनविजिबल स्विच फ्लिप होता है। मार्केट को समझ आता है कि एआई अब सिर्फ इनोवेशन नहीं है, एआई अब डिसेप्शन बन सकता है। और डिसेप्शन का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग मॉडल को रिप्लेस कर देना। अब यहाँ एक बहुत क्रिटिकल चीज़ समझनी पड़ेगी जो लोग मिस कर देते हैं। स्टॉक मार्केट कभी भी आज पे रिएक्ट नहीं करता, वो हमेशा फ्यूचर्स पे बेट लगाता है। आज इन्फोसिस के पास क्लाइंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, रेवेन्यू आ रहा है, टीसीएस प्रॉफिटेबल है, विप्रो स्टेबल है, लेकिन इन्वेस्टर्स ये नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो ये इमेजिन करते हैं कि अगले 3 साल बाद क्या हो सकता है। और अगर इनके दिमाग में ये पिक्चर बन जाती है कि एआई टूल्स डायरेक्टली कंपनीज को एम्पावर कर देंगे, जहां एक छोटी टीम एआई के साथ वो काम कर लेगी जो पहले हज़ारों लोग करते थे, तो नेचुरली उन्हें लगता है कि आईटी सर्विसेज की डिमांड श्रिंक हो सकती है। और जैसे ही ये नैरेटिव स्ट्रांग होता है, सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। कोफोर्ज जैसे स्टॉक शार्प गिरते हैं, बाकी कंपनीज भी प्रेशर में आ जाती हैं। कुछ तो अपने 52 वीक्स स्लो के आसपास आ जाते हैं बिना किसी एक्चुअल ऑपरेशनल प्रॉब्लम के। ये सब परसेप्शन का गेम है। मार्केट रियलिटी से पहले फ्यूचर की कहानी पे रिएक्ट करता है, और अभी जो कहानी चल रही है वो एआई वर्सेस आईटी सर्विसेज वाली कहानी चल रही है। हर कहानी का एक सेकंड साइड होता है जो यहाँ भी है। सब लोग पैनिक में हैं। कुछ एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि एआई एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स इतनी सिंपल नहीं होती जितनी लोग समझ रहे हैं। हर कंपनीज का सिस्टम अलग होता है, हर वर्कफ्लो कस्टमाइज होता है, हर बिजनेस की नीड्स यूनिक होती हैं, और एआई अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो हर सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल कर सके। इसलिए आईटी कंपनी का रोल खत्म नहीं होगा, बल्कि शिफ्ट होगा। वो एग्जीक्यूशन से स्ट्रेटेजी की तरफ जाएंगे, बेसिक टास्क से हाई वैल्यू कंसल्टिंग की तरफ मूव करेंगे, और एआई को इंटीग्रेट करने वाले पार्टनर्स बनेंगे। अगर तुम पूरी सिचुएशन को थोड़ा जूम आउट करके देखो तो ये सिर्फ एक स्टॉक मार्केट इवेंट नहीं है, ये एक ट्रांजिशन का मूवमेंट है। ऐसे मूवमेंट्स हिस्ट्री में बार बार आए हैं। जब मशीन आए तब लोगों को लगा कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी। जब इंटरनेट आया तो लोगों को लगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस मर जाएंगे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? जॉब खत्म नहीं हुई, उनका नेचर चेंज हो गया। जो अडेप्ट कर गए वो आगे बढ़ गए, जो रेजिस्ट कर गए वो धीरे धीरे इरेलेवेंट हो गए। आने वाले टाइम में आईटी एआई को अडेप्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो जिसमें मार्केट में चल रही वॉलेटिलिटी के पीछे के रीजंस को हम आइडेंटिफाई करके उस पर वीडियो बनाएं, तो यू कैन चेक आउट दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।